हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, अलंकार। हिंदी में अलंकार क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझो बच्चों। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बच्चों, काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा भी बढ़ती है और अर्थ के द्वारा भी काव्य की शोभा बढ़ती है। तो अलंकार के दो भेद हो जाएंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर से सुनो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा शब्द या अक्षरों से, वर्णों से भी बनती है और अर्थ से भी बढ़ती है। तो अलंकार के दो भेद हो गए। अलंकार के दो भेद हो गए बच्चों, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज बच्चों हम लोग शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तीन मुख्य है शब्दालंकार में। शब्दालंकार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। शब्दालंकार में तीन चीजें हैं। ये पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अब अर्थालंकार में बच्चों कई ठो है, बहुत सारा है। इसमें कई ठो है, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और भी है बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इस तरह से। और बच्चों बहुत सारा इसमें है, इसको दूसरे दिन डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले आज हम लोग अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में पढ़ेंगे विशेष रूप से। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे शुरू करें। अनुप्रास, यमक, श्लेष। पहला है बच्चों अनुप्रास अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये शब्दालंकार में जो तीनों है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें से एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में खासकर एक ठो जरूर मिलेगा बच्चों।
अनुप्रास यमक श्लेष में से एक ठो निश्चित आना ही आना है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहां पर कोई वर्ण या अक्षर, जहां पर कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, अलंकार होता है। जहां पर कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों। तो यहाँ देख रहे हो च वर्ण, चारु चंद्र चंचल, च च च आ रहा है, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार हो गया। च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब एक चीज समझ लो, वर्ण और शब्द, कोई एक अक्षर है जैसे क है, ख है, इसको हम लोग वर्ण बोलते हैं, ये वर्ण या अक्षर हो गया। और शब्द में वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे हम लिख दिए संसार, तो ये वर्णों का मेल है, तो ये हो गया शब्द। अलग अलग है तो ये वर्ण है, और वर्णों को हम मिला दिए तो ये शब्द बन गया। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है वर्ण क्या है शब्द क्या है, तो ये हो गया। अब यहाँ चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कितना अच्छा एग्जाम्पल है इसका अनुप्रास अलंकार का। दूसरा है बच्चों यमक अलंकार। यमक अलंकार में बच्चों जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है बच्चों, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, अधिकाय, या खाए बौराय जग, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। बच्चों कनक कनक, यहां देखो दो शब्द आया है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है बच्चों। या खाए बौराय जग, खाए माने इस कनक शब्द का अर्थ धतूरा हो गया, और युवा पाए बौराय इस कनक शब्द का अर्थ सोना हो गया। तो एक ही शब्द है लेकिन अर्थ दो हैं।
एक कनक शब्द का अर्थ यहाँ है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। सोना माने गोल्ड। तो कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए यह यमक अलंकार है। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। और भी उदाहरण है बच्चों, जैसे खग कुल 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 सा बोल रहा। खग कुल 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 सा बोल रहा। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। खग कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। खग कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। यहाँ बच्चों कुल ये शब्द कई बार आया है। यहाँ देखो एक से अधिक बार आया। खग कुल, इस कुल माने हो गया परिवार। खग कुल पक्षियों का परिवार माने तमाम पक्षी, खग कुल। अब ये जो कुल 2 बार आया है, इसका मतलब पक्षियों का जो कलरव होता है, पक्षियों की आवाज होती है, तो ये इस कुल का अलग अर्थ हो गया। कुल माने इसका परिवार हो गया खग कुल। एक कुल जो पक्षी की आवाज होती है वो हो गया। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए ये भी बच्चों यमक अलंकार हो गया। तो ये रहा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। अब इसमें एक और है बच्चों शब्दालंकार में श्लेष अलंकार, उसको भी बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसमें एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं बच्चों अनुप्रास वाले में। दमके द्वितीया, दमके द्वितीया द्वितीयामिनी ज्यों। दमके द्वितीया दामिनी ज्यों। दमके द्वितीया, दमके द्वितीया दामिनी ज्यों। दामिनी ज्यों किलके कलबाल विनोद करें। किलके कलबाल विनोद करें। दमके द्वितीया दामिनी ज्यों किलके कलबाल विनोद करें। इसमें भी बच्चों देखो 10 शब्द कई बार आया। दमके द्वितीया दामिनी ज्यों किलके कलबाल विनोद करें, इधर क कई बार आया है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार होता है। हाँ एक बात और बच्चों, अनुप्रास अलंकार में भी भेद होते हैं, जैसे छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है। वो सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इतना जानो अनुप्रास अलंकार क्या है। अच्छा अब आगे है बच्चों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखो बच्चों, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो श्लेष अलंकार में जहां एक ही शब्द में शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ एक से अधिक हो, शब्द एक ही बार हो लेकिन अर्थ एक से ज्यादा हो, वहां जो है श्लेष अलंकार होता है। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए किंतु
अर्थ एक से ज्यादा हो, अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, एक बार आए, लेकिन अर्थ एक से ज्यादा हो, वहां श्लेष अलंकार होगा। जैसे उदाहरण लिख रहे हैं बच्चों, जैसे चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, चितवत चारहु ओर, सुविरन को खोजत फिरे, सुविरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता कर, चितवत चारहु ओर, सुविरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। यहां सुविरन एक शब्द आया है बच्चों, सुविरन, सुविरन। यहां सुविरन शब्द में 3 अर्थ छिपे हैं बच्चों, 3 अर्थ। सुविरन को खोजत, सुविरन को खोज रहा है क्या क्या? कवि। तो सुविरन शब्द का अर्थ कवि के लिए, कवि क्या खोजेगा? सुंदर सुंदर शब्द खोजेगा, सुंदर सुंदर अक्षर खोजेगा ताकि उसकी कविता बढ़िया हो। तो यहाँ सुविरन शब्द का अर्थ कवि के लिए क्या है? अक्षर है। व्यभिचारी के लिए क्या है? व्यभिचारी जो स्त्री से ज्यादा लगाव रखता है। तो व्यभिचारी के लिए यहां सुविरन शब्द का अर्थ होगा सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। और चोर, चोर क्या खोजेगा? चोर चोरी करने के लिए सोचेगा कुछ बड़ा चीज हाथ लगे, सोना वोना खोजेगा। तो यहाँ चोर के लिए इस सुविरन शब्द का अर्थ सोना है बच्चों, गोल्ड है। तो चरण धरत चिंता कर, चितवत चारों ओर, सुविरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुविरन शब्द के 3 अर्थ हुए। कवि के लिए सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। यहाँ ये श्लेष अलंकार हुआ। और भी एग्जाम्पल है बच्चों इसका, जैसे एक और एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। यह है बच्चों, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ ये जो पानी शब्द का अर्थ है बच्चों, इसका अर्थ एक से ज्यादा है। पानी, देखो पानी, पानी जो शब्द है, पानी का अर्थ यहाँ 3 चीज लिया जाएगा। मोती, मोती के लिए चमक, मोती के लिए उसकी चमक महत्वपूर्ण है। चमक चली गई तो फिर उसको कोई पसंद नहीं करेगा। तो मोती के लिए यहाँ पानी शब्द का अर्थ है चमक। मानुष, मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ है उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा। अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा चली जाए, इज्जत चली जाए तो मरे हुए के समान हो जाता है। तो पानी शब्द का अर्थ यहाँ मनुष्य के लिए क्या होगा? इज्जत। और चून, चून माने चूना, चूना से पानी सूख जाए तो भी वो चूना बेकार हो जाता है। तो यहाँ चून शब्द के लिए पानी का अर्थ पानी ही होगा, माने जल होगा। तो यहाँ पानी एक शब्द है लेकिन अर्थ इसका चमक है, इज्जत है, जल है, अर्थ ज्यादा है।
तो इसलिए यहाँ भी श्लेष अलंकार होगा। तो यह रहा बच्चों शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, सुन लो। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ शब्द के द्वारा शोभा बढ़ती है काव्य की उसे शब्दालंकार, जहाँ अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार। तो आज हम शब्दालंकार पे चर्चा कर रहे हैं बच्चों। शब्दालंकार में 3 है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहां पर कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, और दमके द्वितीया दामिनी जाऊं किलके कलबाल विनोद करें। यमक अलंकार जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए किंतु अर्थ एक से अधिक हो वहां यमक अलंकार होता है। जहां पर कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए, शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, शब्द एक से ज्यादा बार आए प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराय जग, या वा पाए बौराय। यहाँ कनक शब्द का 2 अर्थ है बच्चों। और भी उदाहरण, खकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। फिर तीसरा है श्लेष अलंकार, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ एक से ज्यादा हो वहां श्लेष अलंकार होता है। ये उदाहरण रहा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास इसी पे स्टॉप कर रहे हैं बच्चों।